नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के आंकड़े की करते हैं। जी हां, यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है और आज भी यूपी में तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में अब तक 2328 लोगों में संक्रमण फैल चुका है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश को 3 जोन में बांट दिया गया है: रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में कुछ राहत मिलने के आसार हैं। तो वहीं टीम 11 के साथ इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक में बने हुए हैं। विचार विमर्श हो रहा है, समीक्षा हो रही है। आगे की क्या कुछ प्लान्स होने चाहिए, क्या कुछ रणनीति आगे अपनाई जा सकती है, कहाँ के जिले में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो होनी चाहिए, इसके मद्देनजर अभी चर्चा चल रही है। इसके अलावा इस बैठक में कुछ और बड़े फैसले भी लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जोन के हिसाब से ही अब रियायत मिलेगी। शराब, गुटखा, तंबाकू पर भी फैसला लिया जा सकता है। यही नहीं, शराब बिक्री के मुद्दे पर भी यूपी सरकार को फैसला लेना होगा। तो इस तरह से केंद्र के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उस पर क्या कुछ अंततः किया जाएगा, फैसला बैठक में लिया जाएगा। ये बैठक अभी चल रही है। और यूपी में ग्रीन जोन के जिले कौन से हैं, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महराजगंज, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, चित्रकूट, देवरिया, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, अमेठी ग्रीन जोन में आ रहे हैं। इसके अलावा ऑरेंज जोन की बात करते हैं, जिसमें गाजियाबाद है, हापुड़ है, बदायूं, बागपत, बस्ती, शामली, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या शामिल है। रेड जोन की बात करें तो यहाँ आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली रेड जोन में शामिल वो जिले जहां पर किसी भी तरह की कोई भी छूट, कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर प्राइवेट अस्पताल पर लखनऊ जिला प्रशासन का लचर रवैया सामने आया। प्राइवेट अस्पताल पर प्रशासन का लचर रवैया वाकई में हैरान करने वाला है, परेशान भी करने वाला है, क्योंकि कोरोना का ये जो संकट काल इस समय चल रहा है, एक भी लापरवाही बार बार कही जा रही है देश भर पर भारी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी लापरवाह लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की श्रृंखला के बावजूद यहां पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 22 अप्रैल को पॉजिटिव आए मरीज में से एक की मौत भी हो चुकी है। 20 अप्रैल को क्वारंटाइन में भेजी गई महिला पैरामेडिकल स्टाफ में भी संक्रमण की जानकारी है। संक्रमण श्रृंखला के प्रसार को रोकने के लिए बृहद परीक्षण की जरूरत है। निजी अस्पताल कोविड लेवल 1 ग्रेड में होने के बावजूद ठोस कदम नहीं उठाने से खतरा बढ़ गया है। ऐसे में ये लापरवाही निजी अस्पतालों की तरफ से जो बढ़ती जा रही है, उसमें जिला प्रशासन का भी ऊपर से लचर रवैया सवालिया निशान खड़े कर रहा है। 22 अप्रैल को पॉजिटिव आए एक मरीज की मौत भी हो चुकी है और 20 अप्रैल को क्वारंटाइन में भेजी गई महिला पैरामेडिकल स्टाफ में भी संक्रमण की जानकारी है। यानी कि ये जो संक्रमण की श्रृंखला है, उसके प्रसार को रोकने के लिए बड़े स्तर पर परीक्षण की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी निजी अस्पताल कोविड-19 के दरअसल लेवल 1 में होने के बावजूद ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अवनीश जी, क्या कहा जाए, आखिरकार लापरवाही का ये आलम कहां जाकर थमेगा और ये लोग क्या चाहते हैं, कहां जाकर ये आंकड़े थमे? इतने लोगों की जान जा चुकी है, तमाम संक्रमित मामले नए नए सामने आ रहे हैं, फिर भी लापरवाही बढ़ती जा रही है और संक्रमण को इसके प्रसार को रोकने के लिए बड़े स्तर पर परीक्षण की जरूरत है। बावजूद इसके निजी अस्पताल कोविड लेवल 1 ग्रेड में होने के बावजूद भी ठोस कदम नहीं उठा रहे। देखिए, बहुत हैरान करने वाली बात है और इस अस्पताल को लेकर के पहले भी हम लोगों ने खबरें दिखाई थी और ये बात सामने आई थी कि 22 तारीख को 2 यहाँ पर ऐसे मरीज थे जिनको काफी सीरियस बीमारियां भी थी और वो कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए थे, जिसके बाद हमारी खबर के बाद उसका असर ये हुआ था कि सरकार को उन दोनों ही पेशेंट्स को एसजीपीजीआई में शिफ्ट करना पड़ा था। हालांकि रिपोर्ट आने के करीब 18 घंटे बाद सरकार को इस बात की सुध आई थी, जो स्थानीय जिला प्रशासन है, और उन दोनों मरीजों में से एक मरीज जो श्रावस्ती का रहने वाला था, जो किडनी की गंभीर बीमारी थी, उसका निधन भी हो गया।
अब बावजूद इसके भी जिला प्रशासन ने सबक नहीं लिया। ये बात सही है कि इस पूरी खबर के बाद और इस तमाम वाकये के सामने आने के बाद लेवल 1 में होने के बावजूद इस प्राइवेट हॉस्पिटल का जो स्टाफ था, करीब 55 से अधिक की संख्या थी पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की, उसमें 8 सीनियर डॉक्टर्स भी थे जिनको क्वारंटाइन कर दिया गया था। बावजूद इसके एक महिला नर्स जो है वो 20 तारीख को क्वारंटाइन की गई थी, उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले ही सामने आई है। इस रिपोर्ट को छिपाए जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद जो वहाँ पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ है वो काफी डरा सहमा हुआ है कि वो लोग, उन लोगों में से कुछ लोग अपने घरों को गए, कुछ हॉस्पिटल में ही क्वारंटाइन किए गए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये कि इतने प्रमुख अस्पताल में, जिसको लेवल 1 में भी रखा गया है, उस अस्पताल में अगर इस तरह का संक्रमण का प्रसार हो रहा है तो उस संक्रमण श्रृंखला को रोकने के लिए जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, जबकि दूसरे अन्य इसी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सील किया गया बाकायदे इस तरह की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई भी की गई, लेकिन इस अस्पताल के खिलाफ न कोई कार्रवाई की गई, न ही उसको सील किया गया। यहाँ तक कि हैरानी और परेशानी से बात की तो है अवनीश जी कि ठीक है, निजी अस्पताल जो कुछ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऊपर से जिला प्रशासन का भी लचर रवैया जो सामने आ रहा है वो सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल खड़ा करता है। आपको पता है कि एक शहर जो इस वक्त जिसमें सबसे ज्यादा इस वक्त संख्या है, आगरा, वहाँ कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या बढ़ी, उसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ का एक निजी अस्पताल था, और जिस अस्पताल के माध्यम से वहाँ पर जो है संक्रमण श्रृंखला प्रसारित हुई है, ठीक उसी तरीके से अगर लापरवाही हम उत्तर राजधानी में भी करेंगे और इस तरीके से संवेदनशील मामले में अगर लापरवाही करेंगे तो ये संक्रमण बढ़ेगा। और जो लोग वहाँ का जो पैरामेडिकल स्टाफ या मेडिकल स्टाफ है वो जिन इलाकों में रहता है, उन इलाकों के भी लोग भयभीत है, जैसे उनको जानकारी मिलेगी। क्या कार्रवाई की कोई संभावना नजर आ रही है? देखिए, मैंने खुद बात की है, लखनऊ पुलिस कमिश्नर से बात की है और जिलाधिकारी से भी बात की है कि ये मामला काफी गंभीर है और इस मामले में वो अपना पक्ष जरूर सामने रखें, और अगर इस तरह की गंभीर विषय के सामने आने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर माना जाएगा कि लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अवनीश विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। खबर अब नोएडा से। नोएडा में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। जी हां, जेजे कॉलोनियों में बढ़े कोरोना संक्रमण के केसेस। सेक्टर 8, सेक्टर 9 और सेक्टर 10 की जेजे कॉलोनी में कोरोना तेजी के साथ फैलता जा रहा है। आंकड़े तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सेक्टर 8 से स्वास्थ्य विभाग ने तकरीबन 250 लोगों को क्वारंटाइन किया है। फिलहाल तीनों सेक्टर्स पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, वहां पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। अनावश्यक रूप से जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जा रहा है। फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को उनके घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है और कहा गया है साफ और स्पष्ट शब्दों में, अगर बिना किसी वजह के घरों से बाहर निकले हुए मिले तो क्या हश्र होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि जितनी सख्ताई के साथ पुलिस बर्ताव कर सकती है उतनी सख्ताई अपनाई जाएगी, क्योंकि अब कहीं भी कोई भी लापरवाही पुलिस की तरफ से भी नहीं बरती जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने कुछ इस तरह से सड़कों पर पैनी नजर टीमों की बनी हुई है। जेजे कॉलोनी में दरअसल कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ने के बाद, बड़ी संख्या में यहाँ पर केसेस सामने आने के बाद 250 के तकरीबन लोगों को क्वारंटाइन भी करा दिया गया है और जो केसेस सामने आए हैं उन्हें आइसोलेट करते हुए उनका ट्रीटमेंट भी शुरू करा दिया गया है। और इन तमाम लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, बार बार अपील की जा रही है, उन्हें सख्त हिदायतें दी जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहे, घरों से बाहर ना निकले अगर उन्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो। और मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। मेरठ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गौ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। डेयरी कारोबार की आड़ में दरअसल गौ तस्करी की जा रही थी, जिसका भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा मौके से एक वाहन से गौमांस काटने के उपकरण भी बरामद पुलिस की तरफ से हुए हैं। हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार और दिल्ली में दरअसल ये गिरोह कारोबार किया करता था, गौ तस्करी किया करता था। दूध का कारोबार करने वाले लोग ही गौ तस्करों को गोवंश बेच दिया करते थे। इस बात का खुलासा हुआ है, जब गायें दूध देना बंद कर देती थी तो गौ तस्कर बेच दिया करते थे इन गांव को। और मेरठ में ऐसी कई सारी डेयरियां मिली हैं जहां से इस तरह की खबरें पुलिस को मिली, इस तरह की सूचनाएं पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने बाकायदा एक जाल बिछाया और उसके तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो अंतर्राज्यीय गौ तस्कर गिरोह का यहां पर भंडाफोड़ हुआ है। डेयरी कारोबार की आड़ में दरअसल यहां पर गौ तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था, जिस बात की सूचना जब पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने इस मामले में फिर बाकायदा
पूरी प्लानिंग के तहत इन लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। गिरोह के 11 सदस्यों को भी पकड़ लिया गया है। दूध का कारोबार करने वाले लोग ही दरअसल गौ तस्करों को गोवंश बेच दिया करते थे। ऊपर से दिखाते थे कि दूध का कारोबार करते हैं, डेयरी कारोबार में ये लोग लिप्त हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गौ तस्करी में भी इनकी संलिप्तता थी, जो उजागर हुई है, जिनका भंडाफोड़ हुआ है। के शर्मा हमारे साथ मेरठ से ब्यूरो चीफ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। के गौ तस्करों के इस गिरोह का भंडाफोड़ कैसे हुआ, कैसे पुलिस को जानकारी मिली, कैसे डाउट हुआ, और फिलहाल 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कहां-कहां इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? मैं आपको बता दूं शिल्पा, ये जो गो तस्कर पकड़े गए हैं, ये कार में सवार होकर जा रहे थे। इनके पास हथियार भी थे। पुलिस ने जब चेकिंग करी लॉकडाउन में तो पता चला कि ये गो तस्कर हैं, और उनके बाद ही इन लोगों को पकड़ा गया। और इनसे जब कड़ाई से तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये लोग थाना किठौर और परीक्षितगढ़ से लेकर परसापुर के क्षेत्र का जो जंगल वाला एरिया है, उसमें गायों को पकड़ कर ले जाते हैं और वहां पर उनका वध करते हैं। तब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ गो अवशेष भी बरामद किए गए उनकी निशानदेही पर, जिसको फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भी भेजा जा रहा है और बाकी को दबा दिया गया है। फिलहाल तो इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी निशानदेही पर दूसरे ऐसे तस्कर गिरोह के बारे में पता लगाया जा रहा है, जो आसपास के एरिया में इस लॉकडाउन के पीरियड में इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी शिल्पा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। के और अब खबर आगरा से, जहां पर कटरा गांव की सीमा सील करके हॉटस्पॉट बना दिया गया। हॉटस्पॉट वाले इलाके में रहने वाले सभी लोगों के लिए अब वहां पर सैंपल्स ले जाने की तैयारी की जा रही है। थाना मलपुरा पुलिस ने दुकानदारों को हिदायत भी दी है कि नहीं खुलेगी कोई भी दुकान, बल्कि होम डिलीवरी करनी होगी, ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर दुकानों तक नहीं पहुंचे, बल्कि लोगों को उनके घर तक, उनके डोर स्टेप तक डिलीवरी पहुंचानी होगी। मलपुरा पुलिस ने गली मोहल्लों में इसके मद्देनजर अनाउंसमेंट भी किया। गली मोहल्ले में घूमते हुए लोगों को ये जानकारी दी गई, लॉकडाउन का उल्लंघन अगर किया गया किसी भी शख्स की तरफ से तो उसके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज किया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी तक होगी। कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद इस सीमा को सील करते हुए इसे हॉटस्पॉट बना दिया गया और काफी कड़ाई के साथ यहाँ पर नियमों के पालन कराने की बात कही जा रही है। पुलिस भी यहाँ पूरी तरह से तत्पर नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से अनाउंसमेंट्स के जरिए गली गली जाकर पुलिस ने यहाँ पर लोगों को जागरूक किया कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एसएन हॉस्पिटल में कार्यरत व्यक्ति दरअसल यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव निकलने से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग भी यहाँ पर एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए गली गली घूमकर यहाँ पर लोगों को इन्फॉर्म किया, उन्हें सूचित किया कि अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले, बल्कि दुकानदारों को भी यहाँ पर सख्त हिदायत पुलिसकर्मियों की तरफ से दी गई है कि वो दुकानों को बंद रखें, बल्कि आसपास लोगों को उनके घर तक होम डिलीवरी के जरिए सामान पहुंचाया जाए। कुछ इन निर्देशों के साथ अनाउंसमेंट्स की तस्वीरें देखिए आपके सामने। पुलिस की पूरी टीम दिन भर घूम घूम कर कुछ इस तरह से अनाउंसमेंट्स के माध्यम से लोगों को जागरूक करती है। आगरा सबसे बड़ा एपिक सेंटर कोरोना वायरस का इस समय बना हुआ है। सबसे ज्यादा केसेस अगर कहीं किसी जिले से हैं तो वो आगरा से ही है। मयंक त्यागी हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। मयंक, अनाउंसमेंट्स पुलिस की तरफ से हम देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से हो रही है, पुलिस की मुस्तैदी भी नजर आ रही है, धरातल पर हकीकत क्या दिखती है? वाकई में ये जो अपील की जा रही है, ये जो हिदायतें दी जा रही है, कितना असर इसका होता हुआ नजर आता है वहां पे? जी, अगर देखा जाए तो आगरा एसएसपी बबलू कुमार के दिशा निर्देशन के बाद जो हॉट स्पॉट एरिया बनाए गए हैं, उसके बाद लगातार पुलिस गश्त करते हुए मुस्तैद दिखाई दे रही है। जहां लोग रेड जोन एरिया में तब्दील कर दिए गए हैं, या फिर देखा जाए तो गली मोहल्लों में पुलिस गश्त करते हुए लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूक भी करते हुए दिखाई दे रही है। जहां आम जो रास्ते हैं, जहां पे जो संक्रमित व्यक्ति है उसके आसपास का क्षेत्र भी नाकाबंदी कर दिया गया है, जहां लोगों को ज्यादा से ज्यादा पुलिस समझा बुझा रही है और लोगों को घरों में रहने की अपील भी कर रही है। जहां देखा जाए तो 526 की संख्या आगरा संक्रमित होने के बाद देखा जाए तो ये सबसे बड़ा चेतावनी और बड़ा सवालिया निशान है आगरा प्रशासन और पुलिस के लिए। इसके लिए तमाम तैयारियां पुलिस की तरफ से की जा रही हैं, जिसके विजुअल आप देख सकते हैं कि पुलिस लगातार गली और मोहल्लों में चौकन्ना और मुस्तैद दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका मयंक त्यागी इस पूरी जानकारी को, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। उधर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रदेश के अलग अलग जिलों के अध्ययनरत छात्रों को घरों को भेजने के लिए जिला प्रशासन से 20 बसों की मांग की गई थी, जिस पर
आज जिला प्रशासन ने एएमयू को 15 बसें उपलब्ध कराई है। 13 रूट इनके चिन्हित किए गए हैं जहां ये जाएंगी और इससे पहले इन बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। बसों पर पास लगाकर इन्हें रवाना किया जा रहा है। एक एक करके इन बसों को जाने के लिए कहा जा रहा है। एएमयू प्रशासन घर जाने वाले छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ स्वास्थ्य परीक्षण भी करा रहा है। इसके बाद ही छात्रों को बसों में सवार किया जा रहा है। बसों को अलीगढ़ नगर निगम द्वारा अंदर बाहर से सैनिटाइज कराया गया है। बसों में भी सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। अगर छात्र चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान छात्रों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाती हुई यहाँ पर तस्वीरें कुछ नजर आई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, कितने नजदीक नजदीक छात्र यहाँ पर खड़े हुए नजर आए। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी में लगा हुआ है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर भी तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। नहीं, महसूस तो यह है कि घर से दूर हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है मिले हुए। 28 जनवरी को मैं घर से आया था। उसके बाद अब जैसे लॉकडाउन हुआ है तो यह है कि तैयारी करने का मौका मिला, क्योंकि हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस बराबर चल रही हैं, हम उसमें पढ़ भी रहे हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 1 बजे तक हम लोगों की परमानेंट क्लास चल रही है, उसको वर्क करना होता है। अकेलापन महसूस होता है, फिर बाद में तो क्लास के साथ तो टाइम कट जाता है ऑनलाइन, लेकिन अब घर जा रहे हैं तो अब खुशी हो रही है। अपनों के बीच में रहेंगे तो कैसा? अपनों के बीच में खुशी का इजहार शब्दों में नहीं किया जा सकता। अपने यहाँ जो भी इनके हॉस्टल में बच्चे रह रहे थे, इनके लिए जिला प्रशासन से उन्होंने बसों की मांग की कि हम अपने खर्चे पर जो स्टेट के अंदर के जो बच्चे हैं उनको भेजना चाहते हैं। उसी क्रम में इन्होंने 13 रूट डिसाइड किए हैं, जिसमें आज इनको 20 बस मांगी गई थी। 20 में से 15 बस यहाँ पर आ चुकी है और हमने एमयू प्रशासन को दे दिया है। एमयू प्रशासन अपने स्तर से सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके उनका स्वास्थ्य चेकअप करवा करके इन बसों को बच्चों सहित रवाना करेंगे। इनको जो गाइडलाइन है वो बता दिया गया है कि एक बस में 25 से लेकर 28 तक बच्चे रहेंगे, प्लस इनके भी लोग रहेंगे इसमें। बसों को हम अपने स्तर से नगर निगम के सहयोग से सैनिटाइज करवा रहे हैं, तथा जो भी इसमें लोग जिनके पास मास्क नहीं है उनके लिए हर बस में हमने 20-20 मास्क रखवा दिए हैं और प्लस 2-2, 3-3 सैनिटाइज़र की बोतलें रखवा दी हैं, ताकि बच्चों को वहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ एमयू प्रशासन जो है इन बच्चों के लिए फूड पैकेट्स की भी व्यवस्था करवाया है। चूँकि ये पूरी प्रक्रिया एमयू द्वारा स्वतः अपने स्तर से की गई है और प्रशासन से केवल सहयोग मांगा गया है, तो जो भी इन्होंने सहयोग मांगा हम इनको वांछित सहयोग